अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पीएसएल के बारे में लोगों के जहन में अक्सर ये सवालात आते हैं कि पीएसएल के लिए ड्राफ्टिंग का जो मैकेनिज़्म है वो किस तरह से काम करता है, या आज 2024 के पीएसएल को पीटीवी स्पोर्ट्स पर क्यों नहीं दिखाया जा रहा। तो आइए जानते हैं इस सवालात के जवाबात इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि पीएसएल के लिए ड्राफ्टिंग का जो मैकेनिज़्म है वो किस तरह से काम करता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि असल में ड्राफ्टिंग क्या चीज़ है। ड्राफ्टिंग एक अमल है जो मखसूस खिलाड़ियों को टीमों में मुख्तस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टीमों को कम से कम बजट में अच्छे प्लेयर्स के साथ स्क्वाड बनाना होता है। और दोस्तों, ये भी जानते हैं कि खेलों की तारीख का सबसे पहला ड्राफ्ट 1936 में नेशनल फुटबॉल लीग में फिलाडेल्फिया ईगल्स के ऑनर बार्ट बेल नामी शख्स ने किया था, और ये उसने अपनी टीम में बैलेंस बरकरार रखने के लिए किया था। अब आते हैं दोस्तों कि पीएसएल के लिए ड्राफ्टिंग का आगाज़ किस तरह से होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले गैर मुल्की खिलाड़ी अपनी ज़ाती मालूमात, क्रिकेट की असनाद वगैरह पीसीबी की वेबसाइट पर बेचकर अपने आप को रजिस्टर कराते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद वो पीएसएल की ड्राफ्टिंग के लिए अहल हो जाते हैं। अब ये रिसेंट पीएसएल 2024 के ड्राफ्ट के लिए 22 ममालिक से 485 बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराई थी। रजिस्ट्रेशन के बाद ड्राफ्टिंग शुरू करने से पहले टीमों को ज़्यादा से ज़्यादा 8 खिलाड़ियों को ट्रांसफ़र करने, एक्सचेंज करने और बरकरार रखने की इजाज़त होती है। मसलन अभी रिसेंट पीएसएल के ड्राफ्ट में इस्लामाबाद और कराची किंग्स के दरमियान इमाद वसीम और हसन अली का एक्सचेंज, कोटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान के बीच इफ्तिखार अहमद और रेले रोसो के एक्सचेंजेस देखने को मिले। फिर ड्राफ्ट शुरू हो जाती है जिसमें खिलाड़ियों के 5 कैटेगरीज होते हैं: प्लैटिनियम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और एमर्जिंग। हर टीम प्लैटिनियम, डायमंड और गोल्ड कैटेगरीज में से 3 खिलाड़ियों को चुनते हैं, जिसमें कम से कम 4 पाकिस्तानी और 4 बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर्स होते हैं। इसके अलावा 5 गोल्ड कैटेगरीज में से चुनते हैं और 2 को एमर्जिंग प्लेयर्स के तौर पर चुना जाता है। कम अज़ कम स्क्वाड 16 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती है और इसको 20 तक बढ़ाया जाता है सप्लीमेंट्री प्लेयर्स को ऐड करके। इस किस्म के ड्राफ्टिंग को अंग्रेज़ी में एंट्री ड्राफ्ट कहा जाता है, जिसमें बुलियों के बरअक्स मुख्तलिफ ज़ुमरों में खिलाड़ियों को पीसीबी की तयशुदा कवानीन के दायरे में मुंतखब करना होता है। अभी पीएसएल 2024 के ड्राफ्टिंग के लिए 2 और नई पिक्स ऐड की गई है, एक राइट टू मैच कार्ड पिक और वाइल्ड कार्ड पिक। राइट टू मैच कार्ड ड्राफ्ट में एक स्ट्रेटेजिक इंतखाब है जिसे हर टीम एक बार किसी दूसरे फ्रेंचाइज के बोली से मैच करके किसी खिलाड़ी को दोबारा हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। दूसरा, वाइल्ड कार्ड पिक। दोस्तों, वाइल्ड कार्ड पिक एक ख़ास इंतखाब है जिसे वाइल्ड कार्ड प्लेयर कहा जाता है। ये खिलाड़ी आमतौर पर बाकायदा ड्राफ्ट से आगे एक इजाफी इंतखाब होता है जो टीम को मजबूती तौर पर स्ट्रॉन्ग कर सकती है। मिसाल के तौर पर पीएसएल 2024 के ड्राफ्ट में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जॉर्डन कॉक्स को वाइल्ड कार्ड पिक के तौर पर मुंतखब किया था। फिर आखिर में मेन ड्राफ्ट के 1 महीने बाद दोस्तों होती है सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट्स और रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट्स। दोस्तों, सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट फ्रेंचाइज को अपनी इब्तिदाई इंतखाब के अलावा इजाफी खिलाड़ियों को मुंतखब करने की इजाज़त देता है, और इसमें फ्रेंचाइजेस सिर्फ 2 खिलाड़ियों की इंतखाब की दरख्वास्त कर सकते हैं। हर टीम के पास ज़्यादा से ज़्यादा एक गैर मुल्की खिलाड़ी को मुंतखब करने की इजाज़त होती है। और रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट के ज़रिए फ्रेंचाइजेस उन खिलाड़ियों को तब्दील कर सकते हैं जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पीएसएल लीग के लिए अवेलेबल नहीं होते। तो ये था कुछ ड्राफ्टिंग के बारे में। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ कि आखिर क्या वजह है इसके पीछे कि आज 2024 के पीएसएल को पीटीवी स्पोर्ट्स पर नहीं दिखाया जा रहा। तो दोस्तों, अगर 2022 और 2023 के पीएसएल को देखा जाए तो उसके ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स दोनों चैनल के पास थे। इसको बिजनेस के ज़बान में कंसर्शियम नाम से पुकारा जाता है, जिसकी मानी है शेयर्ड इन प्रॉपर्टी, यानी जायदाद या किसी काम में किसी का शरीक होना। मतलब ये है कि पीटीवी स्पोर्ट्स और एयरवाई दोनों मिलकर पीएसएल की ब्रॉडकास्टिंग कर रहे थे और इन दोनों ने मिलकर पीसीबी को 4.3 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस अदा किए थे। पर पेपरा ने, जो कि पाकिस्तान का एक सरकारी इदारा है जिसका ताल्लुक बड़े पैमाने पर होने वाले कारोबार, तिजारत और कारोबार की नशरियात से है, ने कहा कि आप कैसे एक प्राइवेट इदारे को और सरकारी इदारे को मिलकर अपनी चीज़ दे सकते हैं। मतलब पीटीवी स्पोर्ट्स एक सरकारी इदारा है और एयरवाई एक प्राइवेट इदारा है। आप ब्रॉडकास्टिंग के राइट इन दोनों के कंसर्शियम को नहीं दे सकते, जिसके नतीजे में 2024 में होने वाली पीएसएल 9 के नशरियाती हुकूक की फराहमी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। भी ने मजबूरन 6 जनवरी 2024 को कम्पिटिटिव बिडिंग कराई, जिसमें पाकिस्तान के सारे ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज ने हिस्सा लिया, जिसमें सबसे बड़ी बोली एयरवाई ने लगाई और 2024 और 25 की पीएसएल की ब्रॉडकास्टिंग के लिए एयरवाई ही को मुंतखब किया गया। पीएसएल ऑफिशियल वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक
एयर वाई ने इस ब्रॉडकास्टिंग के लिए 6.3 बिलियन रुपीस जमा किए हैं। इसी वजह से ही PSL को PTV स्पोर्ट्स की जगह एयर वाई पर दिखाया जा रहा है, यानी एयर स्पोर्ट्स पर दिखाया जा रहा है। PSL ऑफिशियल वेबसाइट पर ये भी मौजूद है दोस्तों कि लाइव स्ट्रीमिंग के लिए वाली टेक्नोलॉजीज से PCB ने 1.9 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस लिए हैं, जो कुल मिला के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से 8.2 बिलियन रुपीस लिए हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इतना पैसा कमाता है तो वो और चीज़ों से कितना कमाता होगा, इस पर बात हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसे ही रिसर्च बेस्ड मालूमात पसंद है तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।